हाय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। तो चलिए इसी मोटिवेशनल के साथ हम लोग जो है प्रश्नावली का 5.1 का सवाल नंबर 2 के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग ये पिछले वीडियो में एपी के बारे में हमने बता दिया था, जिसका जो भी श्रेणी हो उसका अगर अंतर समान है तो उसे हम लोग क्या कहते थे, समांतर श्रेणी कहते थे। आइए हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 2 को देखते हैं कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम कौन सा पद लिखना है? 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित में दिया गया है। पहला सवाल है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। तो प्रथम 4 पद लिखना है। तो प्रथम 4 पद कैसे, हमने पिछले वीडियो में बनाया था कि पहला पद क्या होता है? ए। दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी। दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी। तीसरा पद क्या होगा? ए प्लस 2d। और चौथा पद क्या होगा? ए प्लस 3d। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये क्या? चौथा। जो भी पद निकालना होगा उसमें से एक कम रहेगा। जैसे पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद ए प्लस 3d। इसके लिए फार्मूला हम बताए थे। अब यहाँ पे हमें मान रखना है। जैसे देखिए ये 4 पद निकाल रहे हैं। पहला पद, तो हम सवाल नंबर पहले की बात कर रहे हैं। पहले पद में ए का मान दिया गया और डी का मान दिया गया। तो ए का मान कितना है? 10। यहाँ देखिए दिया गया ए का मान कितना है? 10। तो ये पहला पद हो गया। दूसरा पद ए का मतलब 10 और डी का मतलब भी कितना है? 10। तो 10 10 कितना हो जाएगा? 20। ऐसे तीसरा पद निकालेंगे। ए का मान है 10 प्लस 2 गुणे डी का मान भी क्या है? 10। यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 2 गुणे 10 यानी कि 20, और 20 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30। ऐसे ए का मान यहाँ पे कितना है? 10। यहाँ 3 गुणे डी का मान 10, यानी 10 प्लस 10 यहाँ 30, और 30 10 कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ देखिए पहला पद कितना आ गया? 10। दूसरा पद कितना आ गया? 20। और तीसरा पद कितना आ गया? 30। चौथा पद कितना आ गया? 40। तो यही इसका क्या है बच्चों? आंसर है। यही इसका क्या है? आंसर। तो पहले का आंसर ये कंप्लीट हो गया। ऐसे सब में 4 पद निकालने हैं, यानी पहला पद, अगर इसको हम ऐसे कहें कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर हम अगला बता रहे हैं। ऐसे लगेगा ये सवाल नंबर बता रहे हैं 2। पहले पद के लिए बताए थे ए, दूसरे पद के लिए ए प्लस डी, तीसरे पद के लिए ए प्लस 2d, चौथे पद के लिए ए प्लस 3d। ऐसे बढ़ता रहेगा। अब दूसरे के लिए ए का वैल्यू है -2। ए का वैल्यू कितना है? -2। फिर ए का वैल्यू -2 और डी का वैल्यू 0। तो ए के स्थान पे -2 और डी के स्थान पे क्या लिखेंगे? 0। तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2। ऐसे ए का वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 0। तो -2 प्लस 2 शून्य शून्य, यानी कि घटाएंगे माइनस कितना आ जाएगा? 2। ऐसे ए का वैल्यू है -2 प्लस 3 गुणे डी का मान है 0। तो -2 प्लस 0 कितना आ जाएगा? -2। तो इसमें हम लोग देखें कि पहला पद -2, दूसरा पद -2, तीसरा पद -2, चौथा पद -2, यानी इसका यही क्या हो जाएगा? आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे एकदम सेम है, इसी तरीके से हल करने का प्रयास करिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है
तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे सवाल को इसी टाइप से एकदम सेम है, इसको हल करिए और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आंसर ज़रूर आएगा। तो बहुत ही मेहनत से आप लोग पढ़िए और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जितना गर्मी है उतना ही मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।